और यहाँ पर जो मोहम्मद यूनुस की जमात है, कट्टरपंथी है, जमाती हैं, वो बेकाबू होते जा रहे हैं। अब खबर ये आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, फिर से आतंकियों का लॉन्चिंग पैड बन रहा है बांग्लादेश। कई सुरक्षा मामलों के जानकारों ने सतर्क किया है, भारत को बॉर्डर मैनेजमेंट की तैयारी करना चाहिए, भरोसा करने के बजाय षड्यंत्र की तलाश करनी चाहिए। ये स्थिति है, क्योंकि अब जो है नया लॉन्च पैड तैयार किया जा रहा है। तो भारत के लिए एक बड़ी चिंता की खबर, और इसलिए क्योंकि वहां पर जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, वो सरकार जो कट्टरपंथी हैं, जो जमाती हैं, उनकी शह पर चल रही है और उनके लिए चल रही है। जाहिर है जो आतंकी हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से भी आए हैं और जो रोहिंग्या मुसलमानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन आतंकियों के लिए एक लॉन्च पैड वहां पर अब बन रहा है। जिस तरह का लॉन्च पैड पीओके में भारत के खिलाफ बनाया गया, हमने स्ट्राइक कर उसे तबाह भी किया और वहां पर सीमा पार आतंकवाद वहां से भेजा जा रहा था, आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था। अब एक नया फ्रंट बांग्लादेश बॉर्डर पर, और वहां से आतंकी सप्लाई किए जाएंगे बांग्लादेश की तरफ से। और ये मोहम्मद यूनुस की तरफ से जो यूनुस की सरकार है, उस सरकार को एक तरह से मोहरा बनाकर, पपेट बनाकर, ये जिहादी जो हैं, जमाती जो हैं, कट्टरपंथी हैं, वो भारत के खिलाफ अब अभियान छोड़ने के मूड में हैं। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। अब मोहम्मद अली शाह भी जुड़ेंगे, मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और निपुण आलम बायन विदेशी मामलों के जानकार जुड़े हुए हैं इस वक्त। निपुण जी, एक बड़ी चिंता की खबर, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि कूटनीतिक भाषा से बांग्लादेश को समझा देंगे, यूनुस सरकार समझ जाएगी, और शायद वो समझने का नाटक कर रही है कि वो कह रही है कि हाँ ठीक है, हम मान रहे हैं हिंदुओं पर हमले हुए। 4 आरोपी अब तक सिर्फ गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये दिखावे की एक कार्रवाई, और दूसरी तरफ जमातियों और कट्टरपंथियों के चंगुल में फंसी हुई सरकार, जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, पाकिस्तान से आए आतंकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, और बाकायदा एक नया लॉन्च पैड बन रहा है, जो पहले से हम पीओके की तरफ देख रहे हैं। अब एक नया फ्रंट। जी बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही बात कहा कि इस प्रकार का, जिस प्रकार से सुनने में आ रहा है कि रोहिंग्या जो है उनको तैयार किया जा रहा है कि वो भारत की ओर जाकर इंटरनल डिस्टरबेंस पैदा करें, और कई सारी उनकी कई टुकड़ियां भी तैयार करने की बातें जो सुनने में आ रही है कि जमात इस्लामी के द्वारा वो सब कार्य किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि केवल यही नहीं, आप देखेंगे जो हमारे मछुआरे हैं उनके साथ भी नई तरह की टेंशन्स जो है वो क्रिएट करने का प्रयास हो रहा है। हमारे मछुआरों को बहुत सारी जो हम लोग कह सकते हैं फॉरेन फिशेज जो इंडियन ओशन एरिया में नहीं मिलती हैं, उनको भी पकड़ने में हमारे मछुआरों को दिक्कत हो रही है। कई मछुआरे बल्कि दहशत में भी हैं। तो आर्थिक रूप से भी देखें तो नुकसान पहुंचाने का प्रयास बांग्लादेश की वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन एक दो तीन बातें बड़ी घटनाक्रम हुए हैं जिनको नजर करना हमारे लिए भी जरूरी है, और खासतौर से मैं कहूंगा बांग्लादेश के लिए भी जरूरी है। जिस प्रकार से हम देखें म्यांमार में अगर हम बात करते हैं, तो जो अराकान आर्मी ने जिस प्रकार से रखाइन स्टेट पे कंट्रोल किया, और रखाइन स्टेट वो पोजीशन है जहां सामने बांग्लादेश और इधर आपका रखाइन में यानी कि आपका अराकान आर्मी, अराकान आर्मी लगातार प्रयास अब ये कर रही है कि काफी बड़ी संख्या में जो रोहिंग्या मुस्लिम रखाइन स्टेट में रहते हैं उनको बांग्लादेश की ओर धकेलने का। इधर आप देख रहे हैं कि भारत के अंदर भी, चाहे हम जम्मू की बात करें या दिल्ली की बात करें, तो आप सोचिए कि बांग्लादेश की जो सरकार इसमें प्रेजेंट में कर रही है, ये एक बड़ी समस्या बन सकती है बांग्लादेश की वर्तमान सरकार के लिए, कि अगर रोहिंग्या जो भारत में वो वापस लौटते हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर अवैध घुसपैठी है, वो वापस लौटते हैं। और जिस प्रकार से बॉर्डर पर तनातनी चल रही है इस समय म्यांमार, खासतौर से रखाइन स्टेट को लेकर जहां पर आपका अराकान आर्मी है, तो ये बांग्लादेश के लिए भी एक इंटरनल सिक्योरिटी की समस्या होगी। और मैंने देखा कि अभी आलू जो है वो बांग्लादेश ने आयात किया, हालांकि बहुत सारे देशों से कोशिश कर रहा है बांग्लादेश कि भारत पे जो उसकी डिपेंडेंसी है वो समाप्त हो। चाहे हम लोग बात करें पाकिस्तान से चीनी के लेके बात करें, और भी यूरोपियन कंट्रीज से भी वो आलू लेने की बातें कर रहा है। लेकिन आप देखें कि इतना ज्यादा दबाव के बाद जब आपने देखा कि आलू के रेट बहुत महंगे हैं, जी। और देखिए आप देखें बांग्लादेश को, आप देखें तो बांग्लादेश में दो तीन चीजें ये कहा जाता है कि अगर वो महंगी होती है तो सरकार तक बदली जाती है। एक तो चावल का रेट वहां पर बहुत ज्यादा है, और चावल का रेट बांग्लादेश में बड़ा मायने करता है। आलू का रेट बड़ा महंगा हो गया है, इतनी ज्यादा कमी है कि उनको भारत से मजबूरी में आयात करना पड़ रहा है। जैसा कि वो कह रहे हैं कि हमको मजबूर है इसलिए हम भारत से आयात कर रहे हैं।
नहीं तो तो एक 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 बांग्लादेश एक बड़ी सरकार को ये चिंता की बात। बात बिल्कुल कि एक तरफ तो ये बांग्लादेश की यूनुस सरकार जो है वो दिखावे की कार्रवाई भी कर रही है और ज़रूर वहाँ पर अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, महंगाई चरम पर है और भारत सरकार की तरफ से अभी कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन क्या ये हमारी अब जो कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल है, उसे वो लोग समझ रहे हैं कि भाई ये भारत जो है यहीं तक रुक जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता और इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हो रही है कि अब नया लॉन्च पैड बना दो। हम आते हैं इस सवाल पर, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। तस्लीमा नसरीन का यूनुस सरकार पर बड़ा आरोप, बांग्लादेश में अब जिहादी संगठनों का कब्जा हो गया है। बांग्लादेशी जिहादी अब घातक हथियारों से लैस हो चुके हैं। घातक हथियार लेकर जिहादी संगठन के लोग घूम रहे हैं। क्या यूनुस इन जिहादियों पर लगाम लगाएंगे? जिहादियों पर शिकंजा कसने की संभावना नहीं नजर आ रही है। रैलियों और बैठकों में घातक हथियार लेकर जिहादी आ रहे हैं। जिस तरह से तस्वीरें हम पाकिस्तान से देखते थे, बस अब वही तस्वीर बांग्लादेश में नजर आ रही है। हिंदुओं पर खुलेआम अत्याचार, हिंदुओं के साथ मारपीट, उनके साथ हिंसा, हिंदू महिलाओं के साथ रेप जैसी घटना और अब वहाँ जिहादी संगठन, जिस तरह पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन, वहाँ पर आतंकवादी संगठनों के कई आका वहाँ पर खुलेआम घूमते हैं, उसी तरह से बांग्लादेश में स्थिति है। देखिए तस्वीरें कि अब वहाँ जो बैठकें होती हैं, रैलियाँ होती हैं, वहाँ पर अत्याधुनिक हथियार लेकर लोग पहुँच रहे हैं, आतंकी पहुँच रहे हैं। सवाल ये है कि जो हिंदू हैं वो कब सेफ होंगे? 1971 में 30 लाख से ज़्यादा हिंदुओं का कत्ल हुआ, 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू विस्थापित हुए, नौखाली दंगों में भी हज़ारों हिंदुओं की हत्या की गई, हिंदू मंदिरों और घरों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई और ये जमात के लोग, कट्टरपंथी लोग हिंदुओं पर लगातार हमला कर रहे हैं। ये रुक नहीं रहा। विदेश सचिव के दौरे के बाद ज़रूर वहाँ की यूनुस सरकार ने माना कि 88 घटनाएं हुई हैं, लेकिन सिर्फ 88 घटना नहीं, 2000 से भी ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं और 88 घटनाएं मानी जा रही हैं। 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। ये ज़रूर दिखावे की कार्रवाई है, आंखों में धूल झोंकने जैसा है बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार की तरफ से। निपुण आलम बाइन साहब, ये तो बांग्लादेश क्या कर रहा है हम समझ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम इसे रोकेंगे कैसे? कूटनीतिक भाषा समझ नहीं आ रही है और ये खतरनाक बनता जा रहा है इस लिहाज से क्योंकि पाकिस्तान में हम जो तस्वीर लगातार देखते रहे, हाफिज सईद हो या तमाम जो आतंकी संगठन हैं, उसके आका वहाँ पर खुलेआम घूमते हैं, खुलेआम रहते हैं, वहाँ रैलियों बैठकों में भारत विरोधी भाषण होता है, तकरीरें होती हैं, हथियार लेकर वहाँ देखे जाते हैं लोग, और वही तस्वीर हम बांग्लादेश में अब देखने लगे हैं। बिल्कुल, देखिए जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि जो पाकिस्तान के अंदर हम लोग को रेडिकलिज्म और एक हाई रेडिकलिज्म देखने को मिलता है, जिस प्रकार से एपी सेंटर बनता है टेररिज्म का पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड के लिए, उसी तरह आप देखेंगे कि बांग्लादेश भी उसी ओर बढ़ रहा है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं कि भारत के डिप्लोमेटिक जो भी पहले हैं वो रंग नहीं ला रही है। आप देखिए कि 9 दिसंबर को हमारे जो विवेक मिश्री जी, हमारे जो सेक्रेटरी है, फॉरेन सेक्रेटरी, वो विजिट करने के लिए गए और 10 दिसंबर को खबर आती है कि जो अराकान आर्मी है वो रखाइन स्टेट पे कब्जा कर ली है। यानी कि पूरा जो जुंटा वहाँ पे गवर्नमेंट थी, जुंटा जो आर्मी थी, जी। उसको धकेल दिया है, पीछे धकेल दिया है। और ये देखिए रखाइन स्टेट वहां पर है जहां पर आपका सेंट मार्टिन आइलैंड भी इसके सामने है और साथ ही चिटगांव भी इसके सामने है। और आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बढ़त। और इस समय खबर में ये भी पढ़ रहा था कि बांग्लादेश ने बड़ी पूरी फोर्सेस, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, वो चिटगांव बॉर्डर पर तैनात कर दी है कि ताकि म्यांमार की ओर से किसी प्रकार की गतिविधि, है वही बात मैं कर रहा हूँ जहाँ पे कॉक्स बाजार करके उनका होता है, जहां पर उन्होंने बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुस्लिमों को रखा हुआ है। उसी एरिया के पास में आपका रखाइन आर्मी यानी कि आपका जो अराकान आर्मी वहां जाके बैठती है। तो मैं मानता हूं तो ये वाला इंसिडेंट भी बांग्लादेश को समझना चाहिए कि जो ये पूरा सार्क नेशंस है, यानी जिसको हम दक्षिण एशिया बोलते हैं, ये आपस में इतने गहरे से जुड़े हुए हैं जी। कि यहाँ पर इस प्रकार का जो तनाव आप क्रिएट कर रहे हैं, और बांग्लादेश को तो किसी भी तरीके से उसकी ज्योग्राफी कह लीजिए, उसकी इकोनॉमी कह लीजिए, उसको इजाजत नहीं देती कि वो भारत से किसी प्रकार का तनाव मोल ले। आप देखिए कि यहाँ तक की स्थिति है कि जो हम कलकत्ता के अंदर जो शॉपिंग करने आया करते थे बांग्लादेश के लोग, वो आने बंद हो गए हैं। उसके आने बंद होने से उनकी भी स्थिति वहां पर क्या डामाडोल है। तीनों ओर से हम उसके बांग्लादेश के बैठे हुए हैं। इधर आप देखिए नहीं, म्यांमार लेकिन के लेकिन अंदर निपुण जी, अराकान ये आर्मी। पाकिस्तान के साथ भी स्थिति है, कंगाल है पाकिस्तान, वहां पर भी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है,
महंगाई चरम पर है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जो कट्टरपंथी हैं और कट्टरपंथियों को शह देने वाले जो वहाँ पर लोग हैं, हुक्मरान हैं, उनकी सोच वही भारत विरोधी है और वो लगातार है। तो मुझे लगता है इन कट्टरपंथियों को इससे मतलब नहीं है कि इकॉनमी ख़त्म है, महंगाई चरम पर है और ये अनाज नहीं है, ये नहीं है। अब अगर उन कट्टरपंथियों के कब्जे में बांग्लादेश आ रहा है तो ये खतरनाक, एक पाकिस्तान जो आतंकिस्तान बन चुका है, एक बांग्लादेश जो आतंक का देश बनना जा रहा है, तो ये भारत के लिए बहुत खतरे की बात है। मोहम्मद अली शाह, मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर साहब, ये तो स्थिति ऐसी है कि भारतीय सेना के लिए, भारतीय फौज के लिए, कि हम एक फ्रंट पर हमारी तैनाती है पीओके से आने वाले आतंकियों को रोकना, उनकी घुसपैठ को रोकना, डायरेक्ट वॉर नहीं, लेकिन ये भी एक वॉर से कम नहीं होता है। अब यहां उससे भी ज्यादा बड़ी सीमा है, 4096 किलोमीटर की सीमा है और उसमें भी कई जगहों पर पोरस है, पोरस की स्थिति है, पोरस बॉर्डर है। वहां पर हम आतंकियों की घुसपैठ को हमें रोकना है, लॉन्च पैड बनाए जा रहे हैं। ये एक नया फ्रंट खुल रहा है। अब ने दुरुस्त फरमाया है, बिल्कुल ये एक नया फ्रंट खुल रहा है। देखिए, ऑलरेडी हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स पे ऑलरेडी कई बार तो पाकिस्तान से घुसपैठ होती है जम्मू कश्मीर में। लेकिन एक तरफ और जहाँ पे बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर्स पोरस हैं और कई जगहों पे कैटल स्मगलिंग या इस तरीके से वहाँ पे होती है और अभी जो है वहाँ से लोग वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे अपनी जान बचाने के लिए। तो जाहिर सी बात है फिर वो हिंदुस्तान उनके पड़ोसी मुल्क है, क्रॉस में आएंगे। अब कैसे बचाएं उनको? अभी हमारे बीएसएफ जो है वो अव्वल दर्जे का काम कर रही है। जनवरी 2020 में मैं स्वयं खुद बांग्लादेश गया था, बाय रोड गया था, तो मैं देखा था कि हमारे बीएसएफ जो है वो बहुत अव्वल दर्जे का काम कर रही थी, वो तैनात थी और वहीं पे बांग्लादेश की भी रेंजर्स भी तैनात थी। लेकिन एट द सेम टाइम अब कई बार हम देखते हैं कि या तो कोई मछुआरा हुआ या तो कुछ हुआ, कहीं ना कहीं से कैसे भी बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट या कोई भी क्रॉस ओवर करने की कोशिश करता है, तो कोई आ रहा होता है, जी, तो उसको हमें इसके अपने अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉर्डर्स, हमको और जो हमारी जो पॉलिसीज जो हैं, जैसे कि अमेरिका का एक इसमें कई जगह पे मैं, जैसे कि बहुत लोग का ये मानना है कि डीप स्टेट का यहाँ पे हाथ हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान की जो नजदीकियां हैं रूस से, उसको थोड़ा डिस्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे ये ऐसा हो रहा है। इसको मैं देख रहा हूँ कि जब हमारे जैसे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब वहाँ पे 9 तारीख को गए थे, वहाँ पे यूनुस साहब की सरकार से वहाँ पे बात हुई, तो बात हुई वहाँ पे, बिल्कुल क्लियर पॉइंट वहाँ पर प्रस्तुत किया उन्होंने। तो वैसे ही मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो रक्षा एजेंसीज हैं जी, और हमारी जो पॉलिसीज हैं, इनके ऊपर थोड़ा कड़क से इन पे तो कार्रवाई हम करनी किस बात का इंतजार कर रहे हैं? यही सवाल तमाम जो जानकार हैं, आप जैसे एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि अब स्ट्रैटेजी हमें चेंज करनी पड़ेगी। अब नरमी वाली भाषा नहीं, अब थोड़ी कड़ाई, थोड़ा कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अब सर से जो है पानी ऊपर जा रहा है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अत्याचार को लेकर देश में भी गुस्सा है, आक्रोश है। हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार है, उस अत्याचार को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। भारत के कई शहरों में यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश हिंसा पर हिंदू संगठनों में उबाल है, एकजुट होकर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। और वहीं रोहिंग्या जो यहां पर हैं, रोहिंग्या भारत छोड़ो और बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, और तस्वीरें हर रोज आ रही हैं इस तरह की। तो भारत में भी लोग सड़क पर उतरकर कह रहे हैं कि साहब अब तो कार्रवाई कीजिए, अब हो गया बहुत, अब आपको ये नरमी वाली भाषा अपनाने की जरूरत नहीं है। यूनुस की सरकार को या कट्टरपंथियों को नरमी वाली भाषा समझ में नहीं आ रही है। तो तस्वीरें जरा देखिए, अलग अलग शहरों की हम तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, आगरा, पटना, दिल्ली, भोपाल, कोलकाता, फिरोजाबाद। हिंदुओं पर हिंसा और देश में गुस्सा है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, अलग अलग संगठन के लोग। और इस प्रदर्शन के जरिए, इस रैली के जरिए गुस्से का इजहार और साथ ही साथ सरकार से मांग कि अब बहुत हो गया, बर्दाश्त बहुत कर लिया, अब एक्शन का वक्त है। निपुण आलम बाइन जी, एक्शन का वक्त है, लेकिन एक्शन कब होगा और किस तरह का होगा? हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? एक और आतंकिस्तान बनने का?
मैं आपकी बात को मान रहा हूँ और गुस्सा बिल्कुल जायज है। लेकिन देखिए, जब हम फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं तो फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। और जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, खबर ये भी है कि अराकान आर्मी को जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं भारत के द्वारा ही दिया जा रहा है इस समय। जहां पहले अराकान आर्मी, वो आर्मी जो भारत के साथ अपने रिश्तों को बिल्कुल खराब कर चुकी थी, यहाँ तक कि हमारे जो कलादान मल्टी ट्रांजिट रूट था उस पर अटैक तक अराकान आर्मी ने किए थे। लेकिन अराकान आर्मी का कल का ही न्यूज है, कल का उन्होंने अपडेट किया कि हम भारत के साथ कलादान मल्टी ट्रांजिट रूट जो उसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ये साफ मैसेज दे रहा है कि भारत डायरेक्ट नहीं, बल्कि जिस प्रकार की नीति बांग्लादेश या पाकिस्तान करता है उसी तरह की पॉलिसीज को मैं तो उस संदर्भ में देख रहा हूँ कि भारत उसको लॉन्च कर रहा है। तो एक तो हमने उनको रिप्लाई करना स्टार्ट कर ही दिया, जैसे मैं बार बार कह भी रहा हूँ कि बांग्लादेश चाहकर भी हमसे क्या नहीं कर सकता कि अपनी दूरियां नहीं बढ़ा सकता, उसकी ज्योग्राफी और उसकी इकोनॉमी को इजाजत नहीं देती। और रही बात ये रेडिकल की, देखिए मुझे अच्छे से याद है जब ऑपरेशन सर्च लाइट, मैं उस समय था तो नहीं, लेकिन मैंने जितनी अध्ययन किया है इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारी किताबों इस प्रकार की चर्चाएं थी और बहुत बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ पे शरणार्थी आ भी गए थे जब मार्च 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट कर्नल टिक्का खां के द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान से आकर वेस्ट आपका ईस्ट पाकिस्तान में शुरू किया गया था। तब भी इस प्रकार का दबाव था और उनको उस दबाव को पूरा करने में, यानी कि हमको करीब मार्च से लेकर दिसंबर में हमारे वोट शुरू हुआ था। तो होता क्या है कि जब भी इस प्रकार के कोई दबाव लिए जाते हैं, प्रेशर लिए जाते हैं या हमको बहुत ही सख्त कदम उठाने पड़ते हैं, तो उससे पहले बहुत सारे फॉलोअप करने पड़ते हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार का जो आप कह रहे हैं विजन इनडायरेक्ट था, तरीके से कड़ाई की भाषा अपनाई जा रही है, लेकिन चूंकि डिप्लोमेसी की बात है तो डिप्लोमेसी में नरमी वाली भाषा, डिप्लोमेसी की भाषा। लेकिन ये जो इनडायरेक्ट अटैक या इनडायरेक्ट की बात आप कर रहे हैं, मोहम्मद अली शाह साहब, इससे इलाज मुमकिन है? मेजर मोहम्मद अली शाह, आप तक आवाज आ रही है? मेजर शाह, आप तक आवाज आ रही है? जी माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा म्यूट पे था। जी 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 बोलिए। देखिए, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि हमने हर तरीके से अपना रहे हैं, हम डिप्लोमेसी भी मिनिस्टर साहब, मिस्टर एस जयशंकर साहब ने भी 2 दिन पहले बयान दिया था बांग्लादेश के बारे में। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब वहां पर गए थे। तो हम हर तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात है कि उनके जो चिन्मय दास साहब हैं, उनके जो जो वहाँ पे जो कौन मंदिर के जो ठीक priest हैं, है। उनको जो सेडिशन के चार्जेस पे गिरफ्तार किया था, उनके लिए कोई वकील नहीं दिया हमने। हिंदुस्तान में अजमल कसब जैसे उग्रवादी के लिए भी वकील था, जब निर्भया कांड हुआ था उनके लिए भी वकील था। हाँ। तो ऐसा सुनने में आया है कि बेल ऑर्डर्स तो बहुत दूर की बात है कि वकील भी नहीं वहां पे दिया जा रहा है उनके। तो अगर वकील मिल जाए और अगर प्रॉपर कानूनी तरीके से प्रॉपर एक, अगर ऐसा चार्ज लगाया भी है किसी ने, सेडिशन का चार्ज, जो कि बहुत बड़ा चार्ज हुआ, तो इस अरेस्ट को मैं इलीगल मानूंगा। और हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते तब बिगड़े पिछले जब चिन्मय दास साहब का, ठीक है। कृष्ण बिल्कुल, दास साहब यही का सवाल है arrest कि बांग्लादेश का रवैया हम कैसे भरोसा करें, और भरोसा करने के बजाय जो दूसरा तरीका है, इलाज के दूसरे तरीके जो निपुण जी बता भी रहे हैं कि क्या उन तरीकों पर अब ज़्यादा जोर देना होगा, और जोर दे रही है सरकार। इसका मतलब कि बहुत कुछ आने वाले दिनों में रिजल्ट दिख सकता है अगर कट्टरपंथी और चरमपंथियों को शह देना यूनुस की सरकार बंद नहीं करेगी तो। बहुत शुक्रिया निपुण आलम मायन साहब, और बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बांग्लादेश का मुकम्मल इलाज हो रहा है, हम आप ज़रूर प्रत्यक्ष तौर पर नहीं देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है अप्रत्यक्ष तौर पर बहुत कुछ हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।